आदिल सर। और हम लोग जो है अपनी पढ़ाई में 10th क्लास का जो हमने फिजिक्स का क्लासेस शुरू किया है उसमें जो थर्ड चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए, अल्टरनेटिव का मतलब तो आप जानते ही हैं कि एक विकल्प किसी चीज़ का, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया जो परंपरागत नहीं है, उनसे हटकर, जिसे हम शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनसे हटकर। जैसे आपको पता है कि ट्रेडिशनल या आप कह लें कि कन्वेंशनल तौर पे हम पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि उसी पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन करके हम ये ब्यूटेन गैस है, उसके बाद पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, उसी से हम अचीव करते हैं। बट आप ये सोचें कि आप इसे ज़मीन से निकाल रहे हैं और इसे बनने में हज़ारों साल लगे हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम निकाल रहे हैं और यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, एक समय तो ऐसा ज़रूर आएगा कि ये जो आपके पेट्रोलियम है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या हमारे पास एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी उस समय? तो हम अभी से उस एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए अलग अलग एनर्जी के सोर्सेस का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, जिन्हें हम नाम दिए हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ओशन या सी, और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सोलर एनर्जी। ये एक तरह से ट्रेडिशनल भी है, नया नहीं है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम पहले से भी करते आए हैं। सनलाइट में जो हमारे पास एनर्जी होती है, सन की लाइट की और उसकी हीट की, उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। अब जैसे कि एक है कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, जो परंपरागत तो बहुत पहले से जानते हैं और आज भी करते हैं। कपड़ा सुखाना हुआ तो हम कपड़ा सुखाने के लिए जो है ट्रेडिशनल हमारा एक है काम कि हम इसे करते हैं, और बहुत समय और इसके अलावा आपको मालूम है कि बहुत समय से हम जो है समुद्र से नमक बनाते हैं। तो फॉर मेकिंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, ये भी हमारा एक जो है सोलर एनर्जी की मदद से ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप कहें तो हम किसी अनाज से नमी निकालने के लिए, सब्जियां सुखाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें जिसे सुखाने के लिए हम आपकी सन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब जो नए इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल जो नया शुरू हुआ, ये सब तो पुराने हैं, आप जानते हैं, पानी समुद्र से नमक बनाना, कपड़े सुखाना, ये सब तो पुराना है। नया है जिसमें आपको बता रहा हूँ फॉर कुकिंग, सोलर एनर्जी से खाना बनाना। ठीक है, इसके लिए हमने एक सोलर कुकर बनाया है, जिसमें आप सब्जी दाल अगर आप रख देंगे, चावल रख देंगे, तो वो 2-3 घंटे में आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो एक हमारे पास फॉर जो है कुकिंग के लिए सोलर कुकर है। तो हम सोलर एनर्जी का एक नया इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी करते हैं। एक इस्तेमाल है फॉर हीटिंग वाटर, पानी को गर्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक और इस्तेमाल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम अब करने लगे हैं। लेकिन अभी ये सारे बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत व्यापक स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश है, ताकि हम जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कम कर कर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें, और एनर्जी क्राइसिस की जो समस्या आ सकती है फ्यूचर में, उसे हम कम से कम करें। अच्छा, एक बहुत आसान सा सिंपल सवाल बिल्कुल लिखा हुआ है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। ये भी बताने की बात है, सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का एडवांटेज तो ये कि मुफ्त है, फ्री का है भाई साहब, बहुत कम कास्ट है। ये अलग बात है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे पास हीटिंग जो सोलर हीटर होता है, कुकिंग होता है, सोलर कुकर होता है, महंगा होता है, बट इस्तेमाल तो फ्री का होता है। और दूसरी बात ये है कि ये पॉल्यूशन तो कोई सवाल ही नहीं, इसे पॉल्यूशन हो, ना कोई पॉल्यूशन होगा, ना कोई एसिड बचेगी, तो बिल्कुल बेहतरीन हमारे पास एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारे पास लिमिटेशन भी है सोलर एनर्जी का। लिमिटेशन क्या है कि आपको पता है कि सूरज दिन में निकलता है, रात में तो निकलेगा नहीं, तो रात के समय में आपके सोलर एनर्जी के डिवाइसेस जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। या अगर मौसम खराब हो जाए, बारिश होने लगे, या विंटर का सीजन आ जाए, कोहरा आ जाए, तो भी सोलर एनर्जी के जो डिवाइसेस हैं बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये है हार्नेसिंग ऑफ द सोलर एनर्जी, मतलब इस्तेमाल सोलर एनर्जी का। इसे आप कह सकते हैं कि हम दो तरीके में बांट देते हैं, एक कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इस्तेमाल को आप जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट इस्तेमाल के लिए आप
कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी एज ए हीट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर हीटर। सोलर हीटर का इस्तेमाल कर कर एज ए सोलर कुकर इस्तेमाल करके आप खाना बनाते हो, ये डायरेक्ट में आपका आएगा। उसके अलावा कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टानिक सेल। ये एक फोटोवोल्टानिक सेल आता है, आप देखे होंगे आजकल लग रहा होगा हर जगह, रेलवे स्टेशन के किनारों पर लगाया जाता है या कई जगह गांव मदरसों में लगा हुआ है। सोलर पैनल जिसे हम कहते हैं, जो सन से एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये उसकी बात करते हैं। ये डायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट इस्तेमाल की बात की जाए तो वो है बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस इन प्लांट। ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और भी इनडायरेक्ट है, जिसे आपको इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादातर आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है। तो ये सोलर एनर्जी के बारे में कुछ चर्चा है। अब जैसे डिवाइसेस के हमने अभी एक नाम लिए थे, उसकी थोड़ी सी उसकी चर्चा है कि व्हाट आर द सोलर हीटिंग डिवाइस। अब सोलर हीटिंग डिवाइस में जो हमारा पहला है, मान लीजिए सोलर कुकर हो गया। सोलर हीटिंग डिवाइस का मतलब जो क्या है, ए डिवाइस विच यूज फॉर कलेक्टिंग हीट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट इन द स्मॉल रीजन इज कॉल्ड सोलर हीटिंग डिवाइस। जो सन की हीटिंग एनर्जी को लेकर काम करे उसे हम सोलर हीटिंग डिवाइस कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है एक सोलर कुकर। देखिए ये आपका एक सोलर कुकर है। ये एक पुराने जमाने में हीरो वगैरह या फिल्मों में आप देखते होंगे अटैची लेके लोग चलते थे, कुछ उस तरह की इसकी शक्ल होती है। एक ढक्कन खोला, उसके बाद एक और शीशे का फ्रेम होता है, उसे खोलेंगे, फिर उसमें 4 खाने होते हैं। इन चारों खाने में आप चाहें तो आप जो जो पकाना है आपको आप उसमें रख सकते हैं। किसी में चावल, किसी में सब्जी, किसी में कुछ, हाँ रोटी वगैरह नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। और आप फिर शीशे को बंद कर देंगे, शीशे को बंद करके, और ये मिरर लगा हुआ है और पहला वाला ढक्कन खुला रहेगा, शीशा गिर जाएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, ये गिर जाएगा और आप इसे धूप में रख देंगे। धूप में रखने से ये कुछ इस तरह भी इसकी शक्ल होती है। धूप में आप रख देंगे और रख देंगे तो ये लगभग, लेकिन ये कि समय लगता है, ये 3 से 4 घंटे में जाके आपका खाना बन के तैयार होगा। तो ये तो है कि समय लगता है, लेकिन आप जो है इससे खाना बना सकते हो। बाकी इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा है, आप इसे खुद से पढ़ के लिख सकते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन, बस थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि सोलर कुकर क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज। एडवांटेज वही है कि हमने बड़े आसानी से बना लिया, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं किया, कोई स्मोक नहीं हुआ, कोई धुआं नहीं उठा, ठीक है। डिसएडवांटेज की भी अगर बात करनी हो या लिमिटेशन की बात करनी हो तो लिमिटेशन क्या है इसका, लिमिटेशन है कि इससे आप, हाँ एक और बात है कि इससे जो एनर्जी मिलती है ये सोलर कुकर को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो ऐसी नहीं होती कि आप उसे पापड़ सेक करें या कुछ फ्राई कर सकें। कोई पकौड़ी उकौड़ी तलना है तो ये आपका फ्राई का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है कि अगर बारिश वगैरह हो रही है, विंटर का सीजन है, तो भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और जल्दी नहीं बनता, हमने आपको पहले ही बताया कि खाना बनने में लगभग 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लग जाते हैं खाना बनने में, ठीक है। तो ये एक आपके चीज है। व्हाट आर द सोलर हीटर। सोलर हीटर के बारे में बात करना हुआ तो सोलर हीटर जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर कुकर है जो खाना बनाता है, ठीक वैसे ही एक आपका सोलर हीटर होता है, वाटर हीटर। ये क्या करता है कि इससे पैनल पे लाइट एनर्जी गिरती है, ये हीट को कन्वर्ट करके और जो आप पानी रखेंगे उसे क्या कर देगा, गर्म करेगा, और पानी गर्म करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेस है ये। आप बस इतना लिखिए कि सोलर वाटर हीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके आगे एक ये है कि अभी हमने आपको एक ड्रॉबैक बताया सोलर कुकर में कि सोलर कुकर में आप फ्राई नहीं कर पाएंगे और आप इसे कुछ सेकना चाहे पापड़ वगैरह तो सेक भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, अगर आप इस सोलर कुकर का इस्तेमाल एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मिरर लगा लें। देखिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मिरर क्या करता है कि सन से आने वाली लाइटों को सबको एक जगह ले आकर मोड़ देता है एक पॉइंट पर, और अगर उस पॉइंट पर सोलर कुकर रख दिया जाए, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगाकर उस पॉइंट पर सोलर कुकर रख दिया जाए तो जो हीट मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलने लगती है, बहुत ज्यादा। देखिए जो हमने आपको फिगर दिखाया लगभग वो बिल्कुल वैसा ही है, ये फिगर वैसा ही है। चारों तरफ देखिए आपका एक पैराबोलिक एक तरह से बना हुआ है और उसके एक खास जगह पे सोलर कुकर रखा हुआ है। वो जगह ऐसी होती है कि जहां सारी सन रेज आकर एक जगह एक साथ मिलती हैं, जहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सोलर कुकर को
बिना पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मिरर के इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसके बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो है इससे फ्राई नहीं कर सकते हैं, पकौड़ी नहीं छान सकते हैं, चिकन फ्राई भी नहीं बनेगा इससे, और आप इससे जो है कोई सेक भी नहीं सकते कोई चीज। हाँ, खाना आपका बन जाएगा, जो बनने वाली बात थी हमने आपको बताया था, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये लगा देते हैं आप ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मिरर, तो आपका जो है खाना, एक तो जो 4-5 घंटे लगता था उसमें कुछ कमी आएगी, 2-3 घंटे में बन जाएगा, और आप इससे चिकन फ्राई भी कर सकते हैं, पकौड़े भी छान सकते हैं, पापड़ भी सेक सकते हैं, कुछ क्वालिटी आपकी और डेवलप हो जाती है। देखिए नीचे भी एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, सोलर हीटिंग डिवाइस यूज एंड होल्ड अम्ब्रेला सोलर हीटिंग डिवाइस, ये भी है जो आपका लगा हुआ है। ये आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा है, जिसके सहारे ये उसके फोकस पे रखा हुआ है सोलर कुकर, जिसमें आप अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, अब रहा वही एप्लीकेशन की बात है कि एप्लीकेशन ऑफ सोलर कुकर हैविंग ए स्फेरिकल या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मिरर। वही हमने बताया कि 2-3 चीजें बढ़ जाती हैं कि आप फ्राई कर सकते हो, आप रोटी भी बना सकते हो, पापड़ भी सेक सकते हो। लिमिटेशन की बात करें तो वही लिमिटेशन जो उसमें था वही इसमें भी है कि भाई अगर आपको जो है बरसात के दिन आ गए, ये सारी चीजें आ गई तो दिक्कत होगी, या अगर आप रात में बनाना चाहते हैं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं आपका जो इस्तेमाल करने की बात होती है। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा व्हाट आर द सोलर सेल, यानी सन की एनर्जी का इस्तेमाल करना, उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके लिए जो डिवाइस की जरूरत होती है उसे बोलते हैं सोलर सेल या सोलर पैनल। आप इसे बहुत देखे होंगे, ये फोटो आपको बहुत देखे होंगे, ये तो आप कई जगह देखे होंगे, गांव वगैरह में लग जा रहा है आजकल। यहाँ आपके भी दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास जो आपका रेलवे क्रॉसिंग है वहां लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कल का होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है नोट्स कंप्लीट करते रहें। ठीक है, गुड बाय।